प्रिय बंधुओं, मौजूदा हालात में आदमी अपने से कम दूसरे से ज़्यादा परेशान हो रहा है। नेता लोग अपनी रचनात्मक योजनाओं पर गौर करने की बजाय विरोधी नेताओं पर बेतुके बयान दाग रहे हैं। जिस बात का देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, उन बातों का राग अलाप रहे हैं। धर्मगुरु त्याग की कथा कहानियां सुनाते हैं, अपने आसपास भीड़ जुटाते हैं और वे भी कथित रूप से धन इकट्ठा करने लग जाते हैं। ग्राहक दुकान बदलने की सोचता है तो मरीज डॉक्टर बदलने की। भक्त थोड़े दिन बाद अपने गुरु से ऊबते दिखाई पड़ते हैं, मालिक रोज नौकरों से लड़ते हैं। खून के रिश्तों में दरार आ रही है, हर 5 साल बाद नई सरकार आ रही है। नौजवान कंपनियां बदलने की तैयारी में तो पति नई नई पत्नियों की यारी में। विद्यार्थी शिक्षक से परेशान हैं तो शिक्षक मैनेजमेंट के रवैये से हैरान हैं। सास बहू का अजीब रिश्ता है, बेटा बेवजह उसमें पिसता है। अधिकारी कर्मचारी को कोसता है, कर्मचारी अपने दबे गुस्से को अपनी पत्नी पर थोपता है। पत्नी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, वह अपने डंडे को बच्चों पर तोड़ती है। बच्चा तो अभी अभी घर आया है, कपड़े किताब हो या जूते कब और कहां खराब हो गए उसे पता भी नहीं। लेकिन मम्मी की मार खाकर वह भी कैसे चुप रह सकता है। थोड़ी देर तक तो वह गुस्से को सिकोड़ लेता है, लेकिन मौका मिलते ही खिलौने की गर्दन मरोड़ देता है। आदमी आदमी के बीच दूरी कम करने के हजारों लाखों प्रयास किए गए, सब प्रयास फेल हो गए। पति सोचता है वह पत्नी को अच्छी तरह जानता है, पत्नी भी ठीक यही सोचती है कि उससे ज्यादा पति को कौन जान सकता है। यही सबसे बड़ी भूल है। मां सोचती है कि वह अपने बेटे को जानती है, उसे पता नहीं कल किसी और लड़की के, कल किसी और स्त्री के प्रेम में फंसेगा, मां को भी लात मार देगा। तब मां सोचेगी यह इतना बदल कैसे गया, इसे तो मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। सोचो उसे किसने बदला, कैसे बदला। बहनों और भाइयों, दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता। आदमी ने बेकार के भ्रम पाल रखे हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वह अननोन को अर्थात अनजाने को अपना मान लेता है। दुनिया में परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, और याद रखना, 2 आदमी कभी भी पास नहीं हो सकते। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरी आपसे प्रार्थना है, जिन्होंने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे ज़रूर करें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। आज 13 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में पल रही समस्याओं से अचानक छुटकारा मिल जाएगा। कारोबार संबंधी उलझनें कम होंगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। परिवार में मनमुटाव हो सकता है, संयम रखें। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तेदारों से मिलन व कानूनी मसलों पर खर्चा होगा। वृक्क, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा परिश्रम करें। रिश्तों संबंधी अड़चनें दूर हो सकती हैं। संतान पक्ष से शिक्षा संबंधी परेशानी घटेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नए मित्र बन सकते हैं। व्यापार के लिए दिन ठीक है। यात्रा से लाभ होगा। स्त्री पक्ष कमजोर हैं, धैर्य बनाए रखें। मिथुन, मन में चल रही पुरानी पीड़ाओं का आज अंत हो सकता है। मन शांत हो जाएगा। मेहमानों के आगमन से दौड़ धूप जरूर बढ़ सकती है। नई वस्तुओं की खरीद व यात्रा पर खर्चा होगा। नए कार्य की योजना बनेगी और इससे मन उत्साहित होगा। पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें। सरकार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, से ठीक रहेगी। कर्क, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में प्रयासरत रहेंगे। कारोबार में मध्यम श्रेणी का लाभ होगा। सेहत पक्ष ठीक है। विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। पारिवारिक स्तर पर खुशी बढ़ेगी और पुरानी उलझनें घटेंगी। यात्रा का भी योग है। सिंह, कुछ लोगों से ध्यान हटाने की कोशिश करें। मन आपका असमंजस में है। यदि ज्यादा ध्यान उधर किया तो नुकसान होगा। कारोबारी सितारा ठीक है। संतान संबंधी काम चैन से बैठने नहीं देंगे। सेहत व स्त्री पक्ष मजबूत है। कार्य व्यवहार में खर्च बढ़ेगा। नए मित्रों की मदद कुछ चिंता घटाएगी। कन्या, महत्वपूर्ण योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। व्यापार से आर्थिक पक्ष ठीक होगा। नौकरी पेशा भी लाभान्वित होंगे। कर्ज से जुड़े काम बनेंगे। पेट व सिर पीड़ा रह सकती है। सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा कायम होगी। पुरानी बाधाएं समाप्त होने से मन प्रसन्न होगा। तुला, पारिवारिक मोर्चे पर कुछ नई झंझटें पैदा हो सकती हैं। व्यापार में भी दौड़ धूप रहेगी। आर्थिक पक्ष मध्यम श्रेणी का है, सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद नया उत्साह मिलेगा। अचानक पुराने संबंधों से कुछ मसले हल होंगे। जमीन से जुड़ी दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। वृश्चिक, शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। योग्यता अनुसार आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र की चिंता बनेगी। कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुराने जानकारों से मिलन होगा। नए रोजगार की योजना आगे बढ़ेगी। धनु, व्यापारिक सितारे मध्यम गति के हैं। परिवार में तनाव का भी योग है। संयम व शांति रखें। पुराना कोई सपना साकार होगा। सेहत पक्ष नरम होने के बावजूद मन शांत रहेगा। मकर, प्रिय वस्तु मिलने से पुरानी अभिलाषा पूर्ण होगी। सरकार में प्रभाव बढ़ेगा। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का योग है। व्यापार की गति कमजोर होने के बावजूद धन लाभ होगा। सेहत नरम रहेगी। कानून व कर्ज की परेशानी कम होगी। नए लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा के प्रति सावधानी रखें। मेहमानों से मिलन होगा। कुंभ, ईमानदार लोगों से नए संबंध स्थापित होंगे। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कारोबारियों को मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा। दया की मन में भावना जागृत होगी। संतान से जुड़ी चिंता कम हो जाएगी। पुराने संबंध रुके हुए कार्यों को गति देंगे। व्यर्थ की परेशानी रह सकती है। यात्रा व सेहत ठीक रहेगी। मीन, परिश्रम से कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बन सकता है। कारोबार से धन लाभ का योग है।
कार्य व्यवहार में खर्चा बढ़ेगा। सरकारी पक्ष मजबूत है, जमीन की उलझन कम हो सकती है। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।